हेलो बच्चे, कैसे हो बेटा सभी बच्चे। आशा करता है सभी खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। देखो बेटा, एक और क्लास आपके सामने स्टैटिक जीके की, और ये क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो कि सारी की सारी स्टैटिक जीके हमने वो क्लास दी है जो कभी न कभी आपके पेपर में पिछले 5 साल में आए हुए हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप देखोगे पिछले 5 साल के, जो PYQ उठा के देखोगे तो ये सभी स्टैटिक जीके की जो क्लासेज हैं इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। काफ़ी बच्चों का रिप्लाई आता है, सर जी बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं, ऐसे कैसे हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। तो बेटा एक और उसी क्रम में एक और क्लास आपके सामने, भारत की गुप्तचर संस्थाएं, है ना। भारत के नहीं, प्रमुख देशों की, यानी जो मेन मेन हमारी कंट्रीज हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये क्लास देखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। सबसे पहले हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसीज, यानी भारत की गुप्तचर संस्थाओं का नाम क्या है। तो भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं ये आपको मालूम ही होना चाहिए, जैसे रो है, IB है, CBI है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आती हैं। जैसे एक मोसाद आती है, FBI आती है, मोसाद आती है, ये कई तरह की। जो मोसाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बहुत ही चर्चा में चल रहा है ना, जो इजराइल की है, काफी चर्चा में चल रहा है। ठीक है ना। तो बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर में जरूर आते ही आते हैं, है ना। देखो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो होगी ये रो, देखो ये रहा RAW रो, इसमें आप कर दोगे रो। एक तो रो हो जाएगा एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हो गई CBI, ये CBI की हो गई। दूसरी हो गई इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये हो गई IB, ये होगी भारत की, है ना। भारत की 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम इस प्रकार हैं, रो हो गया, और CBI हो गया, IB हो गया। तो बेटा जरूर याद कर लेना, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पीछे पूछी गई है लास्ट ईयर, पाकिस्तान की कौन सी है, तो जर्मनी की कौन सी है, ब्रिटेन की कौन सी, चाइना की कौन सी, रसिया की कौन सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है ना। चलो देखो आगे। अच्छा, इंडिया के बारे में अपने हम एक चीज में और भी ऐड करने वाले हैं, साथ साथ में जिस कंट्री का मैं आपको बताऊंगा, जिस कंट्री की मैं आपको इंटेलिजेंस एजेंसी बताऊंगा, उस कंट्री से संबंधित उसके स्ट्रेटेजी जीके और भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हो, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, करेंसी क्या, रुपी, एशिया, और द्रौपदी मुर्मू यहाँ प्रेसिडेंट है, नरेंद्र मोदी यहाँ PM है। नेशनल गेम अपना हॉकी है, सबको मालूम। ठीक है, ओके। तो इस तरह के से क्वेश्चन हमने कर लेने हैं सभी। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज, यानी कि अमेरिका की गुप्तचर संस्थाओं के नाम क्या है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये कौन सी हैं बच्चे। तो ये आपके सामने रही बेटा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। दूसरी आपके सामने FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका की, और ये काफी फेमस है। FBI काफी फेमस रहती है, ये तो मोस्टली बच्चे जानते ही, ठीक है ना। ये मोस्टली बच्चे इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा, कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC, करेंसी क्या है, डॉलर, करेंसी क्या है बच्चे, डॉलर। कौन से महाद्वीप का देश है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मैंने तुम्हें बताया था 3 देश आपको जरूर याद करने हैं, कनाडा, USA और मैक्सिको। मेन ये 3 कंट्री आपको बड़े बड़े वहां पर वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा मैप इनका आपको दिखाई देगा, है ना। टोटल लगभग 23 कंट्री है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। टोटल कितनी कंट्री, लगभग 23 है। इसमें सबसे बड़ा देश है कौन सा, कनाडा। सबसे छोटा देश कौन सा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस यहाँ पर सबसे छोटा देश होगा नॉर्थ अमेरिका में। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या, अमेरिका की, कांग्रेस। प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन, जो बाइडेन। नेशनल गेम कौन सा है, बेसबॉल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन। देखो आगे आपको बताना पड़ेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी, ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, सावाक। क्या नाम बच्चे, सावाक। ईरान की
गुप्तचर संस्था का नाम है सावाक। तो ईरान का तो काफी इंपोर्टेंट चल रहा है बेटा। ईरान का इजराइल का बड़ा एक तरह से घमासान यहाँ पर वॉर चल रही है, एक प्रकार से बातों से भी, और एक दूसरे की जो इनके जो ग्रुप हैं, इनकी जो एजेंसीज हैं, ये भी एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, है ना। जो लेबनान है, लेबनान की राजधानी जो बेरूत है, वहां पर हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया जो हिजबुल्लाह का चीफ था। तो उसी का रिट्रीट किया है, उसी को एक प्रकार से बदला लेने के लिए किया है। किसने किया है? ईरान ने। एक वहां पर हवाई हमले वगैरह वहां स्टार्ट कर दिए गए थे, है ना। तो इसको भी जवाब देने के लिए इजराइल तैयार है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ईरान के बारे में आप देखोगे कि राजधानी क्या है? तेहरान। करेंसी क्या है? रियाल। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। मासूद यहाँ पर पेजेशिकन यहाँ पर प्रेसिडेंट है ना, ये यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। ओके, नेशनल गेम है फ्री स्टाइल रेसलिंग। रेसलिंग में ईरान काफी आगे रहता है, जो कि भारत का भी पसंदीदा गेम है रेसलिंग, और वो भी फ्री स्टाइल रेसलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भारत के अंदर जो आजकल जो चल रहा है, वो भी विशेषकर हरियाणा राज्य बेटा रेसलिंग में नंबर 1 है, और काफी चीजें, काफी ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ से निकले हैं हमारे, और वो भी किससे? कौन सा खेल है? रेसलिंग। हमेशा ओलंपिक में एक मेडल रहता है रेसलिंग के अंदर इंडिया का। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल्स इंटेलिजेंस एजेंसी? देखो बेटा, इजराइल की मैंने जो बात की थी, ये रही मोसाद। ये है, ये लाजवाब काम करती है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। देखो, जो हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह है, उसको चेतावनी दी गई थी मोसाद के द्वारा कि दुनिया में आप कहीं भी छिप जाए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और ये एक ऐसा बंदा निकला जो कि अपना जो रेजिडेंशियल एरिया है लेबनान बेरूत, वहां पर एक जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां बिल्डिंग है, उसके नीचे ही इसने अपना एक खुफिया रास्ता बनाया, वहां पर ये छिपा हुआ था ताकि कोई वहां पर उसको अटैक ना करे। अगर क्योंकि उसको अटैक करेंगे तो जो नॉर्मल आदमी है वो वहां पर मारे जाएंगे, है ना। तो लेकिन उसने छोड़ा नहीं। ठीक है ना, किसने? इजराइल ने। मोसाद ने उसका पता लगाया और उसको छोड़ा नहीं। ठीक है ना, तो मोसाद काफी इंपोर्टेंट है बेटा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में आप जानोगे क्या? राजधानी क्या? जेरूसलम। एशिया कॉन्टिनेंट है। न्यू शेकल इसकी करेंसी है। इसाक हरजोग यहाँ पर प्रेसिडेंट है। ओके, एसोसिएशन फुटबॉल यहाँ पर नेशनल गेम इसका बताया जाता है इजराइल। ओके, इजराइल काफी इंपोर्टेंट है, छोटा सा है, यहूदियों का देश है, छोटा सा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी जो इसके पड़ोसी देश है, नेबरिंग जो कंट्री है इसकी, किसी के साथ भी इसके अच्छे संबंध नहीं है ना। जैसे दांतों के बीच में सुरक्षित रहती है जीभ, ऐसे ही ये भी इस्लामिक कंट्री के बीच में अपने आप को सुरक्षित करने में सक्षम रहा है अभी तक। कौन सा? इजराइल, क्योंकि पावर है, पावर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हाई है इसके पास, और मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी है इसके पास। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देशों का समर्थन है इसके साथ। ठीक है ना। ओके, चलें आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ जापान सीक्रेट एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी? जापान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है बच्चे? जापान की गुप्तचर संस्था का नाम है बेटा नाइचो। क्या नाम है? नाइचो यहाँ पर। ओके, जापान के बारे में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। करेंसी क्या है बेटा? येन। एशिया कॉन्टिनेंट है। इशिबा, शिगेरू इशिबा। यहाँ पर जो अभी अभी जो इसके पीएम बनाए गए हैं, मैंने करंट की क्लास में भी आपको बताया था, शिगेरू इशिबा यहाँ पर पीएम बन चुके हैं। नेशनल गेम है सुमो रेसलिंग। सुमो रेसलिंग इसका नेशनल गेम होता है। सुमो रेसलिंग आप लोग जानते हो, जो कि बहुत भारी भरकम शरीर वाले आदमी होते हैं, अच्छा 6 फीटे होते हैं, 6 फीट हाइट होती है, और इतने बड़े 200 किलो वजन, 250 किलो वजन, इतना ज्यादा वेट होता है सुमो रेसलर्स के अंदर। तो ये इसका नेशनल गेम है, किसका? जापान का। ओके, ठीक है, चलें आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ क्यूबा सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी? क्यूबा की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? क्यूबा, जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है। डीजीआई, डीजीआई डायरेक्टर जनरल डी इंटेलिजेंटिया, ये इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है। किसकी? क्यूबा की। क्यूबा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री,
ठीक है। क्यूबा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, हवाना इसकी कैपिटल, क्यूबन पेसो यहाँ पर करेंसी है, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है, बेसबॉल इसका नेशनल गेम है, पीएम है यहाँ पर मैनुएल मैरिरो क्रूज। ठीक है, तो ये है क्यूबा। चीनी का कटोरा बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका। चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर, ठीक है ना, बाउल ऑफ शुगर किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और ये चीजें तो आप शेयर भी कर देना। ये जो चीजें हैं बेटा, ये शेयर करनी है आप लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों के पास चीजें शेयर जरूर कर देनी है बेटा आपको। ठीक है, चलें। व्हाट इज द नेम ऑफ इजिप्ट इंटेलिजेंस एजेंसी? मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? मुखबरात, मुखबरात। ठीक है बच्चे, मुखबरात, ये चीज जरूर याद रख लेना। मुखबरात ये इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है बेटा। ओके, देखो इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट का जो कॉटन है वो दुनिया में फेमस है। इजिप्ट का कॉटन है दुनिया में फेमस है, याद करना। इजिप्ट ने नेशनलाइजेशन किया था स्वेज नहर का, स्वेज कैनाल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है। 1869 में बन गई थी, 1956 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। और ये जो स्वेज कैनाल है जो इजिप्ट ने बनाई थी, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है बेटा। ठीक है, ये बच्चे ध्यान रखना। इसके बारे में थोड़ा सा देखोगे, कायरो इसकी कैपिटल है, इजिप्शियन पाउंड यहाँ पर करेंसी है, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएगा। इजिप्ट, इजिप्ट फेमस है बेटा अपनी कॉटन के लिए, इजिप्ट फेमस है अपनी कॉटन के लिए, अपने कपास के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इजिप्ट के बारे में चीजें जरूर कर लेना। ये अफ्रीका में भी और एशिया में दोनों में काउंट हो जाता है। चलें आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी? जर्मनी की बात चल रही है, जर्मनी के BND, BND ये बहुत बड़ा लंबा सारा नाम है इसका। ओके, ये जर्मनी की खुफिया एजेंसी आप करोगे, राजधानी बर्लिन होगी। यही जर्मनी है जिसका एक तरह से रूलर था, डिक्टेटर था, राजा था, कह सकते हो जनरल था, फौज में था, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर करा दिया, एडोल्फ हिटलर, और फिर खुद सुसाइड करके मर गया, है ना, एडोल्फ हिटलर। छोटा सा पतला सा, ताकत बेटा बॉडी में नहीं होती, ताकत कहाँ होती? ताकत होती दिमाग में, शब्दों में ताकत होती है। तो उसको जो बोलता है ना बेटा, वो इतना प्रभावशाली होता है, उसका एक एक वर्ड इतना प्रभावशाली होता था, और उसके वर्डों ने, उसके शब्दों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा दिया। वो था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, यहूदियों का कैसे कैसे कत्लेआम उस आदमी ने कराया था, कैसे कैसे नरसंहार उसमें उस समय हुए थे। ठीक है ना, तो जर्मनी की बात चलती है तो एडोल्फ हिटलर सीधा सीधा सामने आता है बच्चे। चले आगे। जर्मनी, बर्लिन इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी यूरो है, यूरोप का कॉन्टिनेंट है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। यहां पर ये जर्मनी कंट्री। आगे देखेंगे, ये बात है रसिया की। रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है बच्चे? तो बेटा रसिया की बात चल रही है तो आपके सामने KGB, KGB, ठीक है, KGB इंपोर्टेंट हो जाएगा, KGB, ये रसिया की। ठीक है, कर लेंगे। रसिया के बारे में बात करते हैं। रसिया की, रसिया कॉन्टिनेंट कौन सा? सॉरी, रसिया का कॉन्टिनेंट पूछा है बेटा, ये कैपिटल है, कैपिटल कौन सी है? रसिया की कैपिटल कर दोगे मॉस्को, जो कि यूरोप के अंदर है। ठीक है, जो कि देखो रसिया की जो कैपिटल है बेटे मॉस्को, वो यूरोप के अंदर है, और रसिया का जो मेन एरिया है वो एशिया के अंदर, जैसे कि साइबेरिया वगैरह, वो एशिया में पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा। करेंसी कौन सी है? रशियन रूबल, रशियन रूबल यहाँ पर करेंसी हो जाएगी। कॉन्टिनेंट यूरोप एशिया हो जाएगा, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल गेम यहाँ पर बैंडी रखा है, ये बैंडी रखा है बेटा, नेशनल गेम यहाँ पर लिखा है बैंडी। ठीक है, BANDY, बैंडी। रसिया की बात चल रही है। ठीक है, चलें आगे देखेंगे। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी आपसे पूछी गई है, DGSE, DGSE डायरेक्टर जनरल डी सिक्योरिटी एक्सटीरियर। यहां पर फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी है DGSE। ओके, फ्रांस, पेरिस इसकी कैपिटल है, यूरोप करेंसी है, फुटबॉल इसका नेशनल गेम है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, माइकल बर्नियर यहां पर PM है। किसके PM है? फ्रांस के। ठीक है, किसके PM है बच्चे? फ्रांस की बात हो रही है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना सीक्रेट
इंटेलिजेंस एजेंसीज, चीन की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है बेटा? यहाँ सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक और है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। यहाँ पर ये चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम आप देख सकते हो। इंटेलिजेंस एजेंसी मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में भी बता चुका हूं कि ये चैप्टर आपको जरूर कर लेना है। पढ़ाया नहीं ऑफलाइन में मैंने अभी तक, क्योंकि उनको बताया कि ये स्टैटिक जीके में मैं ऑफलाइन भी कराऊंगा, उससे पहले ये क्लास आपकी ऑनलाइन आ जाएगी। तो ऑनलाइन क्लास आज मैं बेटा ले रहा हूं, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी जरा इसको देखें, ठीक है, और अपने पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करें। ओके, चलें आगे। देखो, चीन राजधानी क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? युआन। और एक और है रिनमिनबी, रिनमिनबी। ओके, नेशनल गेम कौन सा है? टेबल टेनिस। एशिया कॉन्टिनेंट का देश है, शी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो मालूम होगा ये सब आपको। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसी। कौन सी रिवर है? यांगसी, काफी इंपोर्टेंट है। चाइना हमारे भारत को काफी लंबी दूरी तक, सीमा तक छूता है, लगभग 3480-88 किलोमीटर तक ये भारत को लग जाता है, जिसको भारत के 4 राज्य छूते हैं। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो चाइना को छूते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अपना उत्तराखंड। ये 4 राज्य हैं जो छूते हैं चाइना को, ठीक है। उसके बाद लद्दाख तो छूता ही है, वो अपना राज्य नहीं होगा। ओके, कनाडा की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ये कहाँ की बेटे? ये कनाडा की है। कनाडा इज इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कनाडा कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर होगा कनाडा। ओटावा कैपिटल है। करेंसी कौन सी? कैनेडियन डॉलर। नॉर्थ अमेरिका है। और जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो इसके प्रेसिडेंट हैं। जस्टिन ट्रूडो इसके प्रेसिडेंट आप देख सकते हो बच्चे, जस्टिन ट्रूडो इसके प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लेके चलो। यहां पर बात चली पाकिस्तान की। पाकिस्तान का तो आता है आईएसआई। कौन सी बच्चे? आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो इंडिया में भी आईएसआई के कई सारे एजेंट पकड़े जा चुके हैं, और तो और कई सारे जो भारतीय ही हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन काम इसके लिए कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी गद्दारी का काम कर रहे हैं ना। आईएसआई इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई, ये पाकिस्तान की बेटा। ओके, पाकिस्तान कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी कौन सी है? पाकिस्तान रुपया, ठीक है। हॉकी इसका नेशनल गेम बताया गया। एशिया कॉन्टिनेंट है। शहबाज शरीफ इसके पीएम बताए गए पाकिस्तान के। ओके, चलें आगे। यहां आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया का, आपको गुप्तचर संस्था का नाम आपको बताना है, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी कौन सी बेटा? ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टिंग पॉइंट आप यहां देख सकते हैं, कैनबरा इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया इसका कॉन्टिनेंट है। ओके, ऑस्ट्रेलिया इसका कॉन्टिनेंट हो गया। एंथनी या फिर एंथनी अल्बेंस यहां पर इसके पीएम हो गए, ठीक है। यहां पर दूसरी बात, नेशनल गेम कौन सा करोगे? ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल यहां पर आप इसका नेशनल गेम कर दोगे, ठीक है। ठीक है, चलें। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट मैं और बता दूं। ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया जिसमें कोई भी वोल्केनिक माउंटेन नहीं है। यहाँ पर द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, जिसमें विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन यहाँ माना जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की कौन सी है? मर्रे डार्लिंग यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। माउंट कोशिश को यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन पीक है। यहाँ पर सोने की खान है कालगुरली एंड कूलगार्डी, यहाँ पर गोल्ड माइंस हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये स्टैटिक जीके काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सोने की खान है, गोल्ड माइन से कई बार पेपर में आ चुकी है, ठीक है, इसलिए यहां पर मैंने चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको बताई हैं। चलें आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इराक? तो इराक की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम पूछा है, ठीक है, IIS, मुखबारात। ये जो मुखबारात है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको मुखबारात आपको एक और बताया था इजिप्ट की, ठीक है ना। इजिप्ट की भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर ऐड हो रखा IIS, ठीक है। किसका है? इराक की बात चल रही है। इराक के बारे में आप देखोगे, बगदाद इसकी कैपिटल है। इराकी दिनार इसकी करेंसी है। एशिया कॉन्टिनेंट है। अब्दुल लतीफ राशिद
इसके प्रेसिडेंट हैं, और फुटबॉल इसका नेशनल गेम है। फुटबॉल इसका नेशनल गेम है किसका? इराक का। बगदाद इसकी राजधानी। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। What is the name of Spain's intelligence agency? स्पेन की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? CESID। ये रही आपके सामने, सेंट्रो सुपीरियर डी इंफॉर्मेशन डे ला डिफेंसा। तो ये इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, किसकी बेटा? ये है स्पेन की। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी, NIC भी एक और है। ओके, देखो इसके बारे में थोड़ा सा, स्पेन के बारे में। मैड्रिड इसकी राजधानी है, यूरो इसकी करेंसी है, और यूरोप का ये देश हो गया, है ना। पेड्रो सांचेज यहां पर PM हो गए, नेशनल गेम हो गया। देखो बेटा, स्पेन की बात चल रही है, तो स्पेन का नेशनल गेम, आपको नेशनल गेम स्पेन का कर देना है बुल फाइटिंग। यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसका बुल फाइटिंग जो होता है, यानी सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई ये आपको जरूर कर लेना, सांडों की लड़ाई, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं फिर से बता दूं। बुल फाइटिंग स्पेन का, स्पेन का नेशनल गेम है बुल फाइटिंग, बेटा जरूर याद कर लेना। बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई, ये स्पेन का होता है। मैड्रिड इसकी राजधानी होगी, करेंसी यूरो होगी, यूरोप इसका कॉन्टिनेंट हो गया। पेड्रो सांचेज यहाँ पर PM हो गए, और इसका नेशनल गेम आप बुल फाइटिंग कर लेना बच्चे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चों के पास मैसेज को, अपनी जो क्लास है अपनी, इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो, गुड बाय।